वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस डेंजरस इंटेंशंस। फ्रेंड्स, रिश्तों की ज़रूरत अपने जीवन में हम सभी को होती है। इन्हीं रिश्तों से ही हमारी पहचान बनती है। इनके इर्द गिर्द हम अपना जीवन बिताते हुए एक दिन इन्हीं के बीच इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। पर अगर कोई एक रिश्ता आपके लिए परेशानियां खड़ी करने लग जाए, इतनी तकलीफ़ें देने लग जाए कि आपका जीना दुश्वार हो जाए, ऐसे में बाकी रिश्ते आपको संभालने का काम करते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानियां तो आती हैं, पर अगर आपका पार्टनर रोज़ आपके साथ कुछ ऐसा करे कि आपको इस रिश्ते में घुटन होने लगे, तब भला किसी को क्या करना चाहिए? क्या उसे ये रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए या फिर इसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते रहना चाहिए? कौन सा विकल्प बेहतर है? इसी सवाल का जवाब ढूंढती है ये डेंजरस इंटेंशंस। फिल्म का IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 6.1, जो कि काफ़ी अच्छी है। ये है बेथ। सालों से वो टिम के साथ रिश्ते में है। इस रिश्ते को चलाने के लिए उसने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, बहुत कुछ सहा है। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती जाएगी आपको पता चलता जाएगा। बेथ शादी से पहले अपने पिता एंड्रयू और स्टेप मदर एलिस के साथ रहती थी। साथ में उसकी बहन भी थी, टेरी। तब उसे अपने घर से बड़ा लाड प्यार मिला था। टेरी से उसकी खूब बनती थी। पर जब शादी हुई टिम से, तब उसे एक नया रिश्ता निभाना था। उसने बहुत सारे ख्वाब सजाए थे इस शादी से, पर बहुत जल्द उसके सारे सपने टूटते चले गए और उसकी जगह कुर्बानियों ने ले ली। अक्सर टिम उसके साथ वायलेंट हो जाता है, बात बात पर उस पर हाथ उठा देता है। घर के सामान तोड़ना, बेथ को गाली देना, खाना उठाकर फेंक देना, ये सब अब आम बात हो चली है इस घर में। बेथ ने कई बार उसे समझाया भी कि उसे किसी साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। टिम अक्सर ये सब कुछ करने के बाद बेथ के करीब जाता है, उससे अपने किए की माफ़ी मांगता है और आगे से ऐसा ना करने का वादा करता है। पर कभी भी इन सब पर अमल नहीं कर पाया। इन सब में इन्हें एक बेटी हुई, लॉरी। बेथ ने सोचा शायद अब सब कुछ बदल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टिम तो अब और भी हिंसक हो गया है। साल दर साल गुजरते जा रहे हैं, पर बेथ ने कभी इसका जिक्र घर से बाहर नहीं किया। वो सब कुछ ठीक करना चाहती है, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। अब लॉरी के सामने भी अक्सर टिम बेथ को मार दिया करता है, उसका गला दबाता है। बेथ की सांस तक रुक जाती है कुछ सेकंड्स के लिए, पर बाद में वो अपने आप को समेट कर फिर उठ जाती है और घर में बिखरे हुए सामान के टुकड़े जिन्हें टिम ने तोड़े हैं, उन्हें समेटने लग जाती है। कई बार तो लॉरी टिम से कहती है, पापा अब हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप मम्मी को मारते हो। टिम उसे समझाता है कि वो अब से ऐसा नहीं करेगा। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहता है, फिर वो बेथ पर एग्रेसिव हो जाता है। पर अब बेथ ने फैसला किया है कि अब बहुत हो गया। अब वो लॉरी के फ्यूचर के लिए अपने लिए टिम को छोड़ देगी। इसके साथ ही उसने अब हिम्मत करके इन सब के बारे में न सिर्फ अपनी बहन टेरी बल्कि अपने पेरेंट्स एंड्रूज और एलिस को भी बता दिया है। ये सब जानकर उसके पेरेंट्स ने उसे अपने घर बुला लिया है। यहाँ टेरी के साथ साथ एंड्रू और एलिस भी उससे मदद कर रहे हैं, उसे इन सब से मेंटली बाहर निकालने में। इतने में टिम का फ़ोन आया। उसने बेथ से कहा, तुम वापस घर आ जाओ। उसने कहा, मैं अभी एलिस के बालों को संवारने में व्यस्त हूँ, और फ़ोन काट दिया। इसके बाद एंड्रूज और एलिस ने उसे समझाया कि उसे फ़िलहाल टिम के पास चले जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, क्या पता सब ठीक हो जाए। बेथ हालांकि जाना तो नहीं चाहती थी, पर अपने पेरेंट्स के बार बार समझाने पर वो लॉरी को लिए चली ही गई। यहाँ पहुंचकर टिम ने उसे माफ़ी मांगी और सब कुछ ठीक कर देने का वादा किया। बेथ को छोड़ने टेरी भी आई थी। अभी वो ड्राइंग रूम में ही बैठी थी कि तभी उसने कुछ आवाज़ें सुनी। दूसरे कमरे में टिम फिर से बेथ पर वायलेंट हो गया था। उसने उसके द्वारा बनाए खाने को गार्बेज की तरह इधर उधर फेंक दिया था। बर्तनों को खिड़की के शीशे पर मार दिया था, जिससे खिड़की का शीशा भी टूट गया। टिम ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाज़त के बिना इस घर के बाहर पैर रखने की? उसने उसकी गर्दन भी ज़ोर से पकड़ ली। इसके बाद उसने उसे छोड़ दिया। फिर वह यहाँ से चला गया। आवाज़ें सुनकर टेरी इस कमरे में आई। उसने देखा बेथ बिखरे टुकड़ों को समेटने में लगी है। ये सीन बड़ा सिंबॉलिक है। वास्तव में वो अपने रिश्ते के साथ भी यही करती आई है, बिखरे टुकड़े बटोरती आई है। पर वो कब तक ऐसा कर पाएगी? अब उसने फिर से अपने घर पेरेंट्स के पास वापस लौटने का फैसला कर लिया है। यहाँ वापस आकर उसने सारा हाल एंड्रू और एलिस को सुनाया। उन्होंने उसे यहीं रहने को कह दिया। इधर जब टिम घर वापस लौट आया है, तब उसने बेथ और लॉरी को यहाँ नहीं पाया। उसने आइडिया लगाया कि वो कहाँ गई होगी। वो पहुंचा एंड्रू और एलिस के पास। उन्होंने तो उसे घर में घुसने से इनकार कर दिया, पर टिम बार बार मिन्नतें करने लगा। उसने कहा, मैं सिर्फ एक बार बेथ से बात करना चाहता हूँ, उसके बाद यहाँ से चला जाऊँगा। एंड्रू ने भी उसकी इस रिक्वेस्ट को कंसिडर किया। उसे बेथ के कमरे में जाने दिया। बेथ सो रही थी, उसे जगाया, फिर से उस पर एग्रेसिव हुआ। इतने में लॉरी उठ गई। वो डरी हुई इस कमरे से बाहर निकल आई, पर टिम ने बेथ को मारना जारी रखा, यहाँ तक कि उसने दरवाज़ा अंदर से बंद करके उसे चोटें पहुँचानी शुरू कर दी। उसने कहा, तुमने फिर से मेरी मर्ज़ी के बिना उस घर के बाहर कदम रखा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? बाहर से एंड्रू और एलिस ने दरवाज़ा खोलने की कई कोशिशें की, पर सब बेकार थी। इस पर एंड्रू ने पुलिस को फ़ोन लगाया। जब तक पुलिस यहाँ पहुँच पाती, बेथ को कई चोटें पहुँच चुकी थी।
उसके माथे से खून टपकने लगा था। पुलिस के बार बार गेट खटखटाने पर टिम ने दरवाज़ा खोल दिया। टिम को अरेस्ट किया गया। टिम ने इस वक्त भी कहा वह यहाँ सिर्फ शांति से बात करने आया है, उसे एक मौका और चाहिए बात करने के लिए। पर पुलिस ने उसकी नहीं सुनी और उसे ले जाकर जेल में डाल दिया। बेथ इस समय बहुत डरी हुई है। वो बहुत चिंतित है कि अब आगे क्या होगा। वो लॉरी को इन सब से कैसे बचाए, अपने आप को कैसे बचाए। उसने लॉयर से कांटेक्ट किया है। लॉयर ने कहा आपके साथ इतने सालों से ये सब होता रहा, पर आपने आज तक एक भी FIR नहीं लिखाई, किसी को नहीं बताया। कोई ऐसा दस्तावेज़ नहीं है जिसे ये साबित हो जाए कि ये सब आपके साथ सालों से हो रहा है। कोई विटनेस भी नहीं है जो ये कहे कि ये सब पहले हो चुका है। ऐसे में टिम का छूट जाना तय है। हमें उसके खिलाफ और भी सबूत की ज़रूरत होगी। जेल में भी टिम ने बेथ का पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ के स्टाफ से उसने दोस्ती करके उसका फ़ोन मांगा और बेथ को फ़ोन कर धमकाया, जब मैं जेल से बाहर आता हूँ तब तुम्हें बताता हूँ, मैं लॉरी को तुमसे हमेशा के लिए छीन लूँगा। बेथ ने पुलिस को फ़ोन करके ये सब बता दिया है, पर इन सब से बाहर निकलना अभी इतना आसान नहीं। फिलहाल उसने टेरी और उसके हस्बैंड के पास जाने का फैसला किया है। यहाँ वो कुछ दिनों से रह रही है, पर जेल से छूटते ही टिम यहाँ भी पहुँच गया। उसने बाहर से इस घर में आग लगा दिया और यहाँ से गायब हो गया। हालांकि टेरी के हस्बैंड ने इस आग पर काबू तो पा लिया, पर अब बेथ को बड़ा फैसला लेना है। डिवोर्स के लिए तो उसने ऑलरेडी प्रोसेस शुरू कर दिया है, पर अभी उसे प्रोटेक्टिव शेल्टर में जाना होगा। हालांकि टेरी नहीं चाहती कि उसकी बहन किसी शेल्टर में जाए, पर इन हालातों में उसे भी हाँ करनी ही पड़ी और इस तरह अब बेथ शेल्टर में लॉरी को लिए पहुँच गई है। पर क्या ये जगह उसके लिए महफूज है? इस शेल्टर में वही औरतें आकर रहती हैं जो अपने पति की सताई हुई हैं। यहाँ उन्हें पूरी प्रोटेक्शन मिलती है। यहाँ बेथ की दोस्ती हुई गाय से, उसकी भी यही कहानी है। वो भी अपने हस्बैंड जोए से बचकर यहाँ भाग कर रहती है। यहाँ दोनों सेफ तो हैं, पर इन दोनों ने आपस में ये सवाल किया कि कब तक वो ऐसे यहाँ छिपे रह पाएंगी। उन्होंने साथ मिलकर एक सेफ जगह पर घर ढूंढा है और साथ में रहने का निर्णय लिया है। पर जोए काय का पता लगाता रहता है, उसका पीछा करता रहता है। पीछा करता हुआ वो आखिरकार काय तक पहुँच ही गया। उसने कहा मुझे बस एक बार तुमसे बात करनी है। रोड के पास पब्लिक के बीच बेथ को भी सेफ लगा। उसे यकीन नहीं है कि जो यहाँ काय को कोई भी तकलीफ पहुँचा पाएगा, पर वो गलत निकली। जोए ने मौका देखकर काय को चाकू से स्टैब कर करके मार डाला और यहाँ से फरार हो गया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमने उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड। इस बार हमने तुमरिया डैम को कवर किया है, वहाँ पिकनिक भी मनाई है। आपसे गुजारिश है कम से कम एक बार ज़रूर इसे विजिट करिए और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वी होप कि जितना प्यार आपने हमारे इस चैनल को दिया है, उतना ही प्यार आप चलो उत्तराखंड को भी देंगे। तो चलते हैं कहानी पर। बेथ काय को इंसाफ दिलाना चाहती है। वो विटनेस बनकर इस केस में जोए के खिलाफ और काय को इंसाफ दिलाने का फैसला ले चुकी है, पर ऐसे में उसे डर है कि वो पब्लिक की नज़रों में आ जाएगी। ऐसे में टिम उस तक पहुंच सकता है। इन सब में उसे स्टेट की तरफ से प्रोटेक्शन मिली है। उसे और उसकी बेटी को नया नाम दिया जा रहा है, साथ ही उसे नया सोशल सिक्योरिटी नंबर भी दिया जा रहा है। जैसे इंडिया में आधार नंबर होता है, वैसे ही US में सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। अब बेथ और लॉरी की पहचान पूरी तरह बदल दी गई है। उसे रोजविले में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि वो इस केस में गवाही दे सके, पर ये सब टेम्परेरी है। जैसे ये केस सॉर्ट आउट हो जाएगा, बेथ को जो प्रोटेक्शन मिल रही है सब कुछ वापस ले लिया जाएगा। बेथ ने अपने बालों को छोटा कर लिया है, उसे लाल रंग भी दिया है ताकि टिम से अपने और अपनी बेटी को बचा सके। इधर टिम ने बेथ का पता लगाना जारी रखा है। वो पहुंचा है एलिस के पास। एलिस ने उसे एक बार घर में आने दिया ताकि वो अपनी बात कह सके। इसके बाद वो अंदर जाने को ही था कि टिम ने कुछ कागजात देख लिए। उससे टिम को बेथ के रोजविले में होने का पता लग गया। वो यहाँ से अब निकल पड़ा है बेथ को ढूंढने। बेथ ने कंप्लेन लिखा रखी है कि अगर टिम उसके 100 मीटर के दायरे में भी आया तो पुलिस के द्वारा अरेस्ट हो जाएगा। जोए का केस सॉल्व हो गया है, उसे उम्र कैद हो गई है काय को मारने के जुर्म में। अब बेथ को डर है कि उसे ढूंढते टिम यहाँ तक पहुँच न जाए, इसलिए उसने अपने पड़ोसी से कहा मुझे मारने की कोशिश में कोई ये तस्वीर वाला इंसान मुझ तक पहुँच सकता है। अगर आप इसे कहीं देखें तो क्या आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकती हैं, और साथ ही अगर मैं अपने घर के दरवाजे की लाइट अगर कभी जला दूँ तो आप समझ जाना कि इमरजेंसी है, आप प्लीज़ पुलिस को फ़ोन कर देना। उसकी नेबर ने कहा मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहती, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। इसके बाद वो अपने घर के अंदर चली गई। कुछ दिनों बाद वही हुआ जिसका डर था। टिम बेथ को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गया। वो इस एरिया में रोज़ छुप के बेथ का पीछा करता रहता है, पर कभी उसके सामने नहीं जाता। एक दिन मौका देखकर वो बेथ के घर में पीछे के रास्ते छिपकर घुस गया और इंतज़ार करने लगा बेथ का। जब बेथ यहाँ आई तब वो मारे डर के बैठ गई। टिम ने उसे धमकाना शुरू कर दिया और कहा देखो अब मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ, लॉरी कब आएगी। बेथ हालांकि बताना तो नहीं चाहती थी, पर उसे टिम ने इतना धमकाया कि उसे कहना ही पड़ा। वो 3 बजे के बाद आती है। 3 बजने में कुछ ही मिनट बाकी बचे हैं। टिम की नज़रों से बचकर वो किसी तरह उस स्विच तक पहुंचना चाहती है
जिसे वो मेन एंट्रेंस वाली लाइट को ऑन कर दी, शायद उसे कोई मदद मिल जाए। वो तौलिया लेने के बहाने वहाँ पहुँची और स्विच को ऑन कर दिया। टिम को नहीं पता कि क्या हुआ है, वो बेथ पर वायलेंट हो गया। इतने में खिड़की से उसने देखा कि लॉरी स्कूल से आ गई है। अब वो गाड़ी से उतरकर घर के अंदर घुसने वाली है। तभी बेथ की पड़ोसी ने बाहर की लाइट जलती देखी। उसके हस्बैंड ने भी कहा, मैंने किसी अनजान शख्स को इस घर के पीछे के रास्ते से घर में घुसते देखा था। ये सब जानकर नेबर को कुछ शक हुआ। पहले ही बेथ ने उन्हें एक तस्वीर के ज़रिए सारी बातें बता ही दी थी। ऐसे में जब उन्होंने लॉरी को घर के गेट तक पहुंचते देखा, तब उसे पकड़कर अपने घर में लाई और कहा, अभी आप हमारे पास रहो, बहुत जल्द हम आपको आपके मॉम के पास पहुंचा देंगे। उनके हस्बैंड ने भी पुलिस को फ़ोन लगा दिया। पुलिस यहाँ पहुँचने को है। इधर घर के अंदर टिम बेथ पर बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया है। उसने उसका गला दबा दिया और उससे पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि बाहर के लोगों ने लॉरी को घर में आने से पहले ही उसे पकड़ लिया। बेथ ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद टिम ने गन निकाली और इस गन से वो बेथ की जान लेने को ही था कि तभी पुलिस यहाँ पहुँच गई। पुलिस ने कहा, अपनी गन नीचे फेंक दो। टिम के पास कोई चारा नहीं था। उसने गन को नीचे फेंक दिया और इस तरह अब वो पुलिस के हाथों अरेस्ट हो चुका है। क्योंकि पहले से ही उसके अगेंस्ट कंप्लेन थी, सारे सबूत हैं, इतने सारे गवाह हैं, ऐसे में उसे अब जेल में रख कर सज़ा काटनी होगी। अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज भी लगेगा। फाइनली बेथ को इन सब से निजात मिल गई है। वो अब काफ़ी थक चुकी है इन सब से भागते भागते। फिलहाल उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। अब वो एक नई ज़िंदगी शुरू करने वाली है जिसमें डर की कोई जगह नहीं होगी। कुछ दिनों बाद उसे विजिट करने एंड्रू, एलिस और टेरी पहुँचे। अब बेथ के जीवन में काफ़ी सुधार हो गया है। अब उसने किसी भी चीज़ से डरना छोड़ दिया है और एक खुशहाल जीवन बिता रही है। फ्रेंड्स, अगर कोई अनजान आपको तकलीफ़ देकर चला जाए तो समय के साथ साथ आप उसे भुला जाते हैं, पर कोई ऐसा जिसके साथ आप रिश्ते में हैं, जो आपकी नज़रों के सामने रहकर आपको तकलीफ़ देता रहे, ऐसे में ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। ऐसे में उन रिश्तों को छोड़ देना ही बेहतर होता है। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और किसी फिल्म या वेब सीरीज़ की कहानी आप देखना और सुनना चाहें तो उसे भी मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।